नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस समय मैं भदोही के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय संयोजक है जनसंपर्क यात्रा के सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद है, जो कि 432 दिन से धरने पड़ते, भूख हड़ताल पड़ते। हम इनसे जानेंगे आखिर ऐसी क्या वजह आ गई जो इतने दिनों से अजय भूख हड़ताल पड़ते और इनसे किसी शासन प्रशासन के किसी आला अधिकारी नहीं है, जो मौजूदा सरकार है उनके आला अधिकारी नेताओं ने इनसे बात करने की कोशिश की या नहीं की? सर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से मेरे पास लेटर आया है इस सत्याग्रह के करने पर। पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने के लिए मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ। कितने दिनों से आप धरने पड़ते? 432 दिन आज पूरा हो गया। मतलब मिनिमम 432 दिनों से आप धरने पड़ते, कंटिन्यू भूखा कैसे रह लिए? 60% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। अच्छा, मांगे क्या थी? 60% रिजर्वेशन मिले पिछड़े वर्ग को, 60% आरक्षण, और सशक्त भारत हो, अपराध मुक्त भारत हो, विकासशील भारत हो। भाजपा सरकार में बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, आप 432 दिनों से धरने पड़े, कोई भाजपा का नेता नहीं मिला आपसे? भाजपा का नेता कोई नहीं आया। भाजपा खिलाफ हमको इस रोड को बनवाने के लिए जो है हम भी 87 दिन अनशन किए, तब यह रोड बनी। भाजपा कोई बात सुन नहीं रही है। भाजपा झूठी पार्टी है। भाजपा लोगों को बरगला रही है, हक अधिकार सबका छीन रही है। भाजपा जो है वह अंग्रेजों से भी खतरनाक है। भाजपा अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अच्छा, देखा जरा, आपने खुद की पार्टी बना दी, सशक्त समाजवादी पार्टी। समाजवादी का नाम क्यों जोड़ा? समाजवाद देश चाहिए, समाजवाद लोग चाहिए, समाजवाद परिवार चाहिए। अच्छा, समाजवाद से बड़ा क्या हो सकता है? समाजवाद मतलब एकरूपता, समानता, समतामूलक समाज, बराबरी का, शोषण मुक्त समाज है, उसकी जरूरत है। अखिलेश सरकार आती है तो क्या उम्मीदें लगाई हैं आपने? मैं जातिगत जनगणना के आधार पे अखिलेश यादव को समर्थन देने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंतर्गत मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगी। राष्ट्रीय संयोजक ने आपका अनशन तोड़वाया है, तो क्या कुछ कहना है? यह कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को पिछड़े वर्ग के लोगों से अपील करते हैं कि उनके लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें और सरकार बनवाएं। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट है समाजवादी पार्टी को? हाँ, सपोर्ट है। अच्छा, राष्ट्रीय संयोजक ने आपका अनशन तोड़वाया है, जबकि मौजूदा सरकार का ये काम था, लेकिन जो विपक्ष में है वो ये काम कर रहे हैं, तो किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, समाजवाद को कायम करने के लिए समाजवादी नजरिए से ही देखा जा रहा है, दूसरा कोई नजरिया नहीं हो सकता। समाजवादी नजरिए से देखेंगे ना तो पूरे दुनिया के लोग एक दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर समाजवादी नजर से नहीं देखेंगे तो कोई एक नजर से नहीं दिखाई पड़ेगा, समतामूलक समाज नहीं दिखेगा हमको। राष्ट्रीय संयोजक जी, आपने उनका अनशन तोड़वाया है, तो क्या कुछ कहना है? मैंने कोई इन पर एहसान नहीं किया। जो हमारा मिशन है सिख धर्म का, हम लंगर खाते हैं तो कोई जात नहीं पूछता, एक ही राजा और फकीर एक ही पंक्ति में बैठता है। ये हमारे गुरु नानक का मिशन है। मैंने उस मिशन को पूरा किया है। मेरा इन पर कोई एहसान नहीं है। मैं आगरा से आया हूँ इनके लिए ऐतिहासिक नगरी से श्रोपा लेकर। गुरु तेग बहादुर जी ने यहाँ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गिरफ्तारी दी और चांदनी चौक शीशगंज में अपना शीश दिया। उस स्थान का सम्मान लेके आया हूँ, इनको दिया है और इन्होंने मेरे अनुरोध को माना। मैंने इनसे फ़ोन से वार्ता की तो मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ आपका अनशन तुड़वाने को। आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया, आपका नाम तो गणेश। 432 दिन मायने रखते हैं सर, कोई कैसे रह सकता है? मांग करता हूँ कि इनका सरकार गणेश बुक में नाम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम भेजे। मैं समाजवादी पार्टी जनसंपर्क यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति से कि इनका नाम 432 दिन का अनशन आज तक मैंने नहीं देखा। देश की आज़ादी के बाद काय के लिए किया? मजलूमों के, पिछड़ों के हितों के लिए। तो इसलिए मैं आपकी मुलाकात में एक पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, अखिलेश यादव से होती है, बातें होती है, तो क्या बैद्यनाथ यादव जी का नाम लेंगे? 432 दिन से धरने पड़ते। 432 दिन इन्होंने अनशन किया तो मैं 432,000 बार नाम लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? 0 और लगा दूंगा। क्या बात कर रही हैं आप? ये कोई बात है? मैं 432,000 बार अखिलेश जी को और नेताजी से नाम लूंगा इनका कि इनका इन्होंने मेरे अनुरोध को प्रवान किया। भाजपा का पत्ता साफ होता हुआ आ रहा है, देखा जा रहा है जगह जगह पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टियों का अलायंस हो रहा है। भाजपा तो इन्होंने कहा है ना बेजलिस जी ने, मैं इनका समर्थन करता हूँ। एक सांप्रदायिक जुमला है, ये अंबानी और अंडानी की पार्टी है, पूंजीपतियों की। ये किसानों का 750 किसान मर गए सत्याग्रह में, 4 किसान कुचल दिए,
इन्होंने कहा अंग्रेजों के रास्ते पर, अंग्रेज हिटलर ने किया था। सरकार हो रही है क्या? हिटलरशाही हुई है। एक पत्रकार आपका कुचल दिया, आप पत्रकार क्यों नहीं इकट्ठे होते? आपका पत्रकार कुछ दिया जो कि लोकतंत्र का एक स्तंभ है, क्यों नहीं आप करते अनशन पत्रकार? मैं अनुरोध करता हूं कि पत्रकारों को किसानों की तरह अनशन करना चाहिए कि पत्रकार को कुचल दिया। जलियांवाले बाग में, मेरी बात सुनिए पहले, जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने ऑर्डर किया था गोली चलाने का, उसका बदला शहीद भगत सिंह ने लिया। वो पिछड़े वर्ग के थे, पिछड़े वर्ग थे शहीद भगत सिंह। क्या लग रहा है भाजपा सरकार में जातिवादी हो रही है? भाजपा सरकार में जातिवादी हो रही है? पूरी जातिवादी शुरू से, पहले जनसंघ थी, जनसंघ का मटिया मेट हो गया, अब भाजपा का मटिया मेट 10 को हो जाएगा। देख ठीक है सर, क्या नाम है? रामचरण यादव जी, पिछड़ा दलित विकास महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज बाबू बैजनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए दलजीत सिंह कथुरिया साहब जी को बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूं सभी साथियों के तरफ से। आज हमने पिछड़ा दलित विकास महासंघ के संगठन के द्वारा भी समाजवादी पार्टी को मतलब जो है बिना शर्त समर्थन देने का हम भी ऐलान करते हैं। जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव जी से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा जब ऐसे वीर के साथ आप खड़े हो कि 432 दिन का इतिहास उन्होंने तोड़ा है, जो है आज जो है शायद भारत की धरती पे तो 432 दिन का कोई अनशन नहीं किया है। हाँ, बोले आप। तो आप भी अपने संगठन का समर्थन बिना शर्त का जो है समाजवादी पार्टी को दे देना। रामचरण यादव जी, हम कहा ठीक है सर, जो है हम भी वहाँ जो है पत्रकार महोदय के बीच में अपना जो है समर्थन देने का काम करेंगे। सर, जैसे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, सरकार आ जाती है समाजवादी, तो क्या उम्मीदें हैं अखिलेश जी से? अरे भाई साहब, अखिलेश जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि पूरा भारत एक तरफ लड़ रहा है, अखिलेश यादव अकेले एक तरफ लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। सारे नेतागण मिलकर उनको घेरे हुए हैं, विपक्ष पक्ष के सरकार में हैं वो भी इस समय पूरी तरह से जो है, लेकिन अकेला बंदा पूरे भारत के सारे कुरीतियों को तोड़ने वाले को जो है नकारता हुआ, चीरता हुआ, फाड़ता हुआ जो है अपनी सरकार बनाने जा रहा है 10 तारीख को। ठीक है सर। उन्होंने एम्बुलेंस 100 नंबर, उत्तर प्रदेश जैसे क्राइम प्रदेश बोला जाता है, जो है 100 नंबर तो बदल के 112 हो गया। अरे भाई बदल गई, यही तो काम हुआ उत्तर विकास का नहीं हुआ, नाम का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में यही तो हुआ, केवल सोते सोते रातों रात नाम बदल गया, जिला का नाम बदल गया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, आदमी का नाम भी बदल जाएगा। ऐसी स्थिति रहेगी अगर सरकार आगे, अगर इन लोगों का नाम ना बदला गया, नहीं बिल्कुल बदल जाएगी। अगर भाजपा सरकार आएगी तो बिल्कुल बदल जाएगा। जनपद भदोही का नाम भी जो है कई बार उलटफेर हुआ भी है, जो है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी 22 प्रतिज्ञा हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, किसानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बालिकाओं को शिक्षा मुफ्त जो है केजी से लेकर पीजी तक, तो यह बहुत बड़ी बात है जो है, चूँकि देश की रीढ़ शिक्षा ही होती है जो है। और शिक्षा जो सरकार ने माफ़ कर दिया, इस सरकार में तो शिक्षा का पतन हो गया है। शिक्षा स्कूलें बंद चल रही हैं, कोरोना के नाम पे बस में ट्रेन में आदमी ठूस के जा रहे हैं, लेकिन अगर लड़कों से पूछो तो बोलते हैं कोरोना इसलिए विद्यालय बंद है। बताइए, जिस किसी विद्वान ने कहा है जिस देश की शिक्षा ही नष्ट कर दी जाए वहाँ गुलामी से भी बदतर स्थिति हो जाती है जो है। इसलिए हम चाहते हैं, सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जो है आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि बालिकाओं को, आप जैसे पत्रकार महोदय, बालिकाओं के साथ जो है अत्याचार हुआ जो है, लेकिन यह पार्टी कहीं नहीं जो है बोली, न कहीं आमने सामने आके खड़ी हुई, न कहीं लड़ाई लड़ी जो है। इसलिए हम सभी साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं बार बार जो है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, और सभी दबे कुचले हर वर्ग के, यही नहीं जो है अभी कितने हमारे ब्राह्मण वर्ग की हत्या कर दी गई इस सरकार में जो है, लेकिन कोई नहीं बोला। पवन पांडे जी हैं जो है, वह केवल अकेले बेचारे बोलते रहते हैं जो है, लेकिन इसके बाद कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है जो है।